वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th बिहाइव बुक की पोएम रेन ऑन द रूफ। दिस पोएम इज रिटन बाय कोर्ट स्किनी। इस पोएम का जो कंसेप्ट है, इट इज़ अ नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया का मतलब होता है जब हम पुरानी यादों को याद करते हैं। इसमें जो पोइट हैं वो भी पुरानी यादों को याद करते हैं, और इस पोएम में पोइट कभी हैप्पी होते हैं और कभी सैड। अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे। Rain on the roof. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. जब आसमान काले बादलों से ढक जाता है और बारिश आनी शुरू हो जाती है, तो क्या आपने कभी उस आवाज़ को सुना है जो रूफ पर रेन गिरने से होती है? उस समय जब आप प्रकृति का नेचर की इस राग को सुन रहे होते हैं, आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स आते हैं, क्या क्या विचार आते हैं? तो हम इस पोएम को पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि पोइट के माइंड में क्या क्या ड्रीम्स थे जब वो रेन की आवाज़ को सुनता है। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Humid means full of moisture. Hover means move in air. Starry spheres, ये हुआ है स्काई के लिए यूज। इसका मतलब होता है फुल ऑफ स्टार्स। कोटेज चैम्बर मतलब बेडरूम। तो इसमें कहा है कि जब स्काई में काले बादल एयर में मूव कर रहे होते हैं, तब जो अंधेरा होता है ऐसा लगता है कि वो दुखी है। मेलोंकली मीन्स सैड। ऐसे लगता है वो बहुत ही दुखी है और वो अपने टीयर्स को रेन की फॉर्म में वीप कर रहा है, अपने टीयर्स को रेन की फॉर्म में बहा रहा है। अब पोइट को बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने बेडरूम में इस आवाज़ को सुनते हैं और पिलो पे उस समय वो आराम से लेटे हुए हैं। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Shingles mean tiles on the roof. Echo means गूंजना। तो इसमें कहा है कि जब रूफ की टाइल्स पे रेन गिरने की आवाज़ आती है तो वो पोइट के हार्ट में गूंजती है, और अब पोइट के मन में बहुत सारी डिज़ायर्स आ रही हैं, बहुत सारी इच्छाएं फिर से आ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि हवा को धागा मानकर उनकी पास्ट की जो मेमोरीज हैं, यादें हैं, उन्हें बुना जा रहा है। ऐसा उन्हें तब लगता है जब वो रूफ पे रेन गिरने की जो आवाज़ होती है वो सुनते हैं। पैटर, ये इट इज़ द साउंड ऑफ रेन। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years agone to regard the darling dreamers eerie. She left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब पोइट की यादों में उनकी मदर आती हैं, और अब उनके पहले के एक काम के बारे में बताया जा रहा है उनकी मदर के, कि जब वो सोने से पहले पोइट को और उनकी जो सिबलिंग्स थे पोइट के, उन्हें देखने आती थी। जब वो उन्हें एक पूरी रात के लिए अकेला छोड़ने वाली थी तो उन्हें पहले चेक करने के लिए आती थी। हो सकता है वो देखने आती हो कि ये ठीक है या नहीं। तो वो जो उनका प्यार भरा लुक था, अब पोइट को वो याद आ रहा है जब वो इस
साउंड को सुन रहे हैं। ये कौन सी साउंड है? ये वो आवाज़ है जो रूफ पे रेन गिरने से आ रही है। जब वो इस आवाज़ को बार बार सुन रहे हैं तो उन्हें अपनी मदर की ये बात याद आ रही है। तो ये थी पोएम रेन ऑन द रूफ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।